ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दुनिया तुमसे तमाशा चाहेगी और तुम बस सुकून पर अड़े रहना। अगर इस वीडियो के तुलनात्मक तौर पर अगर मैं एक लाइन बोलूं तो वो यही लाइन सही रहेगी, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्र अवस्था के बारे में। जो बाहरी आडंबर चल रहे होते हैं, बाहरी तूफान चल रही होती है, बाहरी माया का जो चक्रव्यूह होता है, अगर उससे थोड़ा सा बाहर निकलकर आंतरिक रूप से अपने आप को जाना जाए, अपने सुकून पर काम करा जाए, तो वैसा केवल एक ही ग्रह मौका दे सकता है और वो केवल और केवल शनिदेव है। अर्थात ये वीडियो मिथुन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शनिदेव के वक्र अवस्था के बारे में है। 27 जुलाई 2026 को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आधा दिसंबर, तो करीबन 4.5-5 महीने के आसपास का कालखंड है जब शनि वक्री रहेंगे। शनि साल में एक बार वक्री होते ही हैं। ये उनकी सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। वक्र ग्रह बहुत बली हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। उत्तर कलामृत कहती है, ग्रंथ है ज्योतिष का, वक्री स्वोच्च बलः, वक्री स्वोच्च बलः, यानी कि वक्री ग्रह उच्च के ग्रह के बल के समान हो जाता है। इसको अच्छा बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो बली हो जाता है। कहने का अर्थ है कि वो ग्रह एकदम बल से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके पास चेष्ट बल आ जाता है। ग्रहों के कई प्रकार के बल हैं, कई प्रकार के टाइप्स हैं बलों के। उसमें से षड वर्ग भी आता है, वैसे भी और जैसे अष्टक वर्ग भी बल जानने की विधि है, विमसोपक बल है, तारा बल आदि कई कई चीजें हैं ज्योतिष में। षड बल बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें चेष्ट बल, जो भी ग्रह वक्री होता है उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। ये जो शनि का वक्री प्रभाव है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शनि वक्री हर साल होते हैं, पिछले साल भी हुए थे, उससे पिछले साल भी हुए थे, हर साल होते हैं। यहाँ पे खास क्या है? यहाँ पे खास ये है कि जो उनका काल चक्र है ना, जो मेष से शुरू होता है और पूरा चलता हुआ मीन में खत्म होता है, उस काल चक्र के अंत में अंतिम बार वक्री हो रहे हैं। इस पूरे कालखंड में 30 बार वक्री हो चुके हैं। अब जाते जाते वो वक्री होंगे और पलट के देखेंगे। वक्री ग्रह मतलब कि उसकी उल्टी चाल हो जाती है। तो वो टाइम होता है हमें सीखने का, देखने का, रिट्रीट करने का, रेट्रोस्पेक्ट करने का। वक्री ग्रह को रेट्रोग्रेड ही कहते हैं। तो एक ग्रह जो हमें कुछ विवश कर देता है कि भैया जीवन में देखो कि कहाँ पे खड़े हो, तो वो वक्री ग्रह और शनि, इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं करा सकता। और ये जैसे मैंने कहा ना, ये 30 साल के कालखंड में उनका या जो काल चक्र है उनका, उसमें आखिरी वक्र प्रभाव है। तो ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत कुछ सुधारने का मौका देकर जाएगा। यूं मानिए कि जो 30 साल की जर्नी है ना, उसमें जो लेखा जोखा है और वहां से जो आपने सीखा है, उसको एक बार दोबारा पुनः पढ़ने का मौका और एक बार बुरा पुनः उस पर काम करने का मौका शनि महाराज यहां पर देके जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज इन रेट्रोस्पेक्शन, यानी कि जब हम रेट्रोस्पेक्ट करते हैं तभी हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे सुधार सकते हैं। तो शनि इससे, बल्कि कोई ग्रह अगर इसमें सबसे बेटर आपको रिजल्ट दे सकता है तो केवल और केवल शनि महाराज ही हैं और कोई नहीं है। शनि काल के भी कारक हैं, कर्म के भी कारक हैं। तो जब वो वक्री होंगे तो दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ बदलाव महसूस होगा। और ये समय है जब आपको इंटरनल जाना है, rather than कि आपको बाहरी चीज़ों पर ध्यान देना। उससे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंटरनली अपने आप को ज़्यादा बली करना है। ये वो टाइम होता है जब आपके जीवन में कई अधूरे कार्य आपको जो पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा था, वो पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, दिस इज टाइम टू हील योर सेल्फ इन सम एरियाज। जहाँ जहाँ शनि का प्रभाव है वहाँ वहाँ आपको एक हील करने का मौका, ठीक करने का मौका आपको प्राप्त होगा। शनि फेक चीज़ों को निकाल देते हैं। अब किसी के लग्न में शनि है, अन्यथा शुक्र या बुध का बहुत प्रभाव है लग्न, लग्नेश चंद्रमा पर, ऐसे व्यक्ति लोगों से दूर ही रहते हैं।
क्योंकि इनको फेक चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। और शनि जब आपके कर्म भाव में वक्री होंगे तो कई एरियाज में जो फेक चीजें हैं उनको आपसे दूर कर देंगे। शनि मंदता के भी कारक हैं, तो अवश्य जब यहाँ पे वक्री होंगे तो मंदता आएगी कुछ एरियाज में, लेकिन जब मंदता आती है, ठहरती हैं चीजें, तभी हमको रिस्ट्रक्चर करने का मौका भी मिलता है, वो अवसर भी प्राप्त होगा। यहाँ पर शनि पर गुरु की दृष्टि भी है, तो आपका 10वां भाव ऐसे प्रभाव में कि जहाँ पे एक वक्री ग्रह का इम्पैक्ट है और एक अतिचारी ग्रह का इम्पैक्ट है, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस टेंशन क्रिएट कर रही है, उसकी भी हम चर्चा करें। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे विशेषतः मैं चर्चा करूँगा। मेरे हिसाब से इस वीडियो को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में बांटा है। पहले हम शनि के स्थान की बात करेंगे, वो 10वें घर में वक्री हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर हम उनके स्वामित्वों की बात करेंगे, अष्टमेश है, नवमेश है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम उनकी दृष्टियों की बात करेंगे अगले पार्ट में। उनकी 3 दृष्टियां हैं, एक 12वें घर को देखेंगे, एक 4थे घर को और एक 7वें घर को, और बृहस्पति का जो उन पर प्रभाव है उसकी हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद उपाय। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत विशेष वीडियो का। हम उनके स्थान का क्या प्रभाव रहेगा उससे। हाँ, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। चंद्र राशि मानसिक चीजों पर ज्यादा प्रभाव डालती है, तो अगर आपको एक ही देखना है तो मेरे हिसाब से लग्न से ही देखा कीजिए। अगर मनोभाव इमोशंस पर भी थोड़ा नजर डालनी है तो चंद्र राशि देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल लग्न ही होगा, तो लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। शुरू करते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे शनिदेव के स्थान के बारे में। वो 10वें घर में वक्री हो रहे हैं। जो ग्रह जहां बैठता है सबसे ज्यादा उस जगह के प्रभाव वो देता है, ये सत्यता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 5 घर हैं, आपने 5 अलग अलग घर लिए हुए हैं, कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है, कोई विला है, कोई फार्म हाउस है, कुछ भी है, 5 फ्लैट ही हैं। लेकिन आप जिस घर में रहते हैं वहां का स्वामित्व, वहां का प्रभाव आप पर और आपका प्रभाव उस जगह पर सबसे ज्यादा होगा। अब आपका एक फ्लैट है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, अब जब तक वो रेंट पे है तब तक जो रह रहा है उस व्यक्ति का प्रभाव उस जगह पर ज्यादा है, भले ही आप उसके ओनर हैं। उसी प्रकार से जो ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट लाता है। तो शनि आपके 10वें घर में बैठे हैं, यहां वक्री हो रहे हैं। अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम, अ वेरी सक्सेसफुल स्टार्ट फॉर दोज जो अपने करियर में बेसिक लेवल से चेंज लाना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी प्रोफाइल ही बदल देना चाहते हैं। लेट्स से आप किसी टेक्निकल फील्ड में, उसमें कई एरियाज होते हैं, तो आप एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं। सबसे सुंदर टाइम है ये, लेकिन शनि वक्री है और वक्री ग्रह मंदता भी लाता है। ये जो बदलाव है ये एकदम नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, दिस इज स्टार्ट ऑफ दैट टाइम, यानी कि ये वो टाइम है जहां पे वो बदलाव आने की क्षमता, प्रबलता, प्रामाणिकता सब कुछ दिख सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक तरह से जुनून ले आइए अपने करियर में कि आपको अब बदलना है, अगर आगे भी बढ़ना है, रोल भी चेंज करने हैं, डिपार्टमेंट चेंज करने हैं, प्रोफाइल चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है। हर चेंज आएगा धीरे धीरे भले, लेकिन फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जैसे मैंने कहा कि जुनून आप पे चढ़ना चाहिए, तब जाकर अपने करियर में बदलाव ला पाएंगे। और ये जो बदलाव है ये थोड़ा अरसे बाद ही आएगा, लेकिन इस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत बहुत आराम से, ढिंडोरा पीट के मत कीजिएगा, धीरे धीरे करके वो बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना कि डू हार्ड वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। यहाँ पे वो लाइन आपके लिए एप्रोप्रिएट बैठती है। बहुत अच्छा योग बन रहा है जो अपने करियर में मूलभूत तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं। ये टाइम है आपको, जो बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए भी, और क्योंकि करियर का भाव है, ज़्यादा हम करियर की ही बातें करेंगे, तो ये टाइम है आपको ना री एग्जामिन करना पड़ेगा कि भाई करियर में हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर जाना चाहते हैं।
गाना ना, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। तो यहाँ पे देखना है कि कहाँ आ गए आप, कहाँ से शुरू किया था। मैंने क्या कहा था, ये 30 वर्ष में आखिरी बार वक्री हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली कुछ लोग 30 वर्ष से कम के भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग 35-40 के भी होंगे। कहने का तात्पर्य है कि लंबा टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आपने जीवन में जब स्टार्ट किया था, करियर हो कुछ भी हो, आपने क्या अपेक्षा के साथ किया था, अभी आपके जीवन में आप कहाँ पे खड़े हैं, और अब जो आप आगे जाना चाहते हैं वहां पे जाने के लिए आपको क्या क्या बदलाव लाने हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू फर्स्ट री एग्जामिन, then improve on that, then restruct your career and then get the changes you want। बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अगेन केवल अच्छा अच्छा नहीं होता। एक ग्रह अगर वक्री हो रहा है, 8वें घर का स्वामी है, इट विल ब्रिंग सम ऑब्स्टिकल्स इन योर करियर। आप देखेंगे कि आपके करियर में मंदता, मतलब कि आपके काम अटकेंगे, आप पर प्रेशर बहुत बनेगा, आप पे ना अचानक से नए रोल दे दिए जाएंगे जो आपके लिए है ही नहीं। इसीलिए यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, आपको थोड़ा चालाक भी होना पड़ेगा। वक्री ग्रह चालाकियां भी दिखाता है। कोई किसी की लग्न में वक्री ग्रह बैठा हो और आप सोच रहे हो वो आपकी अपनी सूरत और अपनी मूरत ऐसे दिखा रहा हो कि बहुत सीधा साधा है, असल में होते नहीं। तो थोड़ा चालाकी भी रखनी पड़ेगी। आज के टाइम ऐसा है कि चालाकी तो होनी ही चाहिए। बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, जैसे बृहस्पति उच्च के हैं किसी व्यक्ति के, बहुत रेयरली व्यक्ति बहुत अच्छा कर पाता है, पैसा कमा भी लेगा गवा देगा। ये बृहस्पति थोड़े पीड़ित हो जाए, देखिए व्यक्ति कहां पहुंचता है, क्योंकि कलयुग है। आपके पास निम्न ज्ञान भी होगा, लेकिन आप मार्केटिंग करके ऐसे दिखा देंगे ना, तो आप पैसा बहुत कमा सकते हैं। आपके पास आपका प्रोडक्ट खराब है, आप मार्केटिंग ऐसी कर दीजिए। एक बच्चों के लिए ड्रिंक आती है, हम भी जब छोटे थे वो पीते हैं, बॉर्नविटा शायद, हाँ बॉर्नविटा। तो क्या है उसमें, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप देखिए मार्केटिंग ऐसी है कि ऐसा लगता है जो माता पिता है उनको विवश कर दिया जाता है कि भैया अगर आपने ये नहीं दिया, अपने बच्चों को नहीं दिया, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसी प्रकार से ये समय है जहाँ पे थोड़ा चालाक आपको बनना पड़ेगा, थोड़ी चालाकी आपको लानी पड़ेगी जीवन में। तो आई थिंक इस सब पर काम अवश्य कीजिएगा। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको आगे बढ़ने के मौके अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस पर काम, जैसे मैंने कहा, स्टार्ट कर देना पड़ेगा। कन्फ्रंटेशन बहुत होने वाली है, अवॉइड, क्योंकि अगर कन्फ्रंटेशन चलती रही तो आप इंप्रूव कब करेंगे। बैटलफील्ड बन जाएगी अगर आपने कन्फ्रंटेशन स्टार्ट करी, यकीन मानिए। और इसका प्रभाव फैमिली लाइफ पर भी होगा, क्योंकि कर्म भाव है। अवॉइड कन्फ्रंटेशन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वक्री शनि ना ठहराव लाते हैं, रोक देंगे कुछ ना कुछ, या तो आपके काम अटक जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। फिर आपको आपको रियलाइज करवाएंगे कि ऐसी बहुत चीजें हैं जो आपकी अधूरी हैं अभी। आपने लास्ट ईयर सोचा था कि एक 6 महीने का टेक्निकल कोर्स करूंगा, कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम करूंगा, कुछ और चीज सीखूंगा। वो 6 महीने का, वो 1 साल हो गया उस चीज को, लेकिन आपने वो स्टार्ट भी नहीं किया है। तो यहाँ पे यू नीड टू कंप्लीट द अनडन थिंग्स। वक्री ग्रह का प्रभाव, वक्री शनि का सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है डू द कंप्लीट द अनडन थिंग्स। अच्छा, वक्री शनि 10वें घर में बहुत रिबेलियस बना सकते हैं कार्य क्षेत्र में। तो जैसे मैंने कहा ना, ये दिस इज द टाइम टू इंप्रूव ऑन योर थिंग्स, नॉट द टाइम टू बी रिबेलियस। ऊर्जा है, देखिए वही ऊर्जा आप जिम जाकर, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, वही ऊर्जा आप जिम जाकर एक्सरसाइज कर कर, योग कर कर, जो भी कर कर निकाल सकते हैं। वही ऊर्जा आप उल्टी सीधी पदार्थों का सेवन कर कर, मस्ती कर कर, उद्दंडता कर कर, गलत कार्य कर कर भी कर सकते हैं। रिजल्ट दोनों के अलग होंगे। इसीलिए ये जो बदलाव है, इसको अपनाने के लिए यू नीड टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, यू नीड टू बी लेस रिबेलियस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी चालाकी, मैंने कहा थोड़ी डिप्लोमेसी, थोड़ी चालाकी रखिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ये टाइम देखिए, वक्री ग्रह कंपेल्स यू टू लुक मोर डीपली इनटू योर लाइफ। तो आपको अपने जीवन में, करियर में डीप तक जाना है। आपको देखना है कि व्हाट
मोर इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन माई करियर। मैंने कहा ना कि हो सकता है अभी इमीडिएटली जॉब ना बदले, लेकिन जब बदलेगी अगली बार, क्योंकि केतु का प्रभाव आ रहा है 10वें घर पर दिसंबर से, लॉन्ग टर्म में कहीं शनि 11वें घर में जाएंगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कोई आ सकता है। नीच वीच को मत देखा कीजिए कि अब तो 2.5 साल नीच करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं क्या। ये कौन ज्योतिष सिखाता है, मुझे समझ नहीं आता। कई लोग बोलते हैं कि नीच के हो रहे हैं शनि अगले साल, मेरा तो अभी किसी एक महिला की। और सच में मैं आप सबको बोलता हूँ कि जो ज्योतिष आपकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा है ना, ऑनलाइन कुछ लोग आजकल कर रहे हैं और इन पर्सन, गलत चीज़ है। पहली चीज हमें सिखाई जाती है, अगर कोई सच में पारंपरिक तरीके से ज्योतिष सीखता है, नेवर प्रिडिक्ट अबाउट डेथ। मुझसे लोग पूछते रह जाते हैं, कई लोग देख भी रहे होंगे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, मैं नहीं बताता, मैं चर्चा भी नहीं करता उस चीज़ की, टाल देता हूँ कुछ करके कि ये टाइम थोड़ा बुरा हो सकता है ऐसे करके, क्योंकि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि कोशिश कीजिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अंदर तक, बहुत आंतरिक रूप से बदलाव लाइए और उस पर काम कीजिए। मैं अभी नीच के उस पर जा रहा था, तो नीच के होंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये टाइम है जहां पर आपको रिसर्च करनी है, यू नीड टू गो वेरी डीप इन योर करियर। और फिर से मैं कहूँगा ये कर्म भाव भी है, तो इस चीज़ को अपने पूरे जीवन पर अप्लाई कीजिए। देखिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो एरियाज हैं वो, जैसे कर्म भाव है तो इसका हर एरिया पर इम्पैक्ट रहेगा, तो हर एरिया पर थोड़ा सा आपको, क्योंकि जो बड़े टर्म्स के वीडियो होते हैं ना, वो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा कीजिए। जैसे बृहस्पति का वीडियो मैंने बनाया, बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन उसके बाद फिर जुलाई थोड़ा बुरा आ गया, तो मैंने उसमें कहा क्योंकि जैसे जैसे वीडियोस, बृहस्पति 1 साल, मासिक राशिफल 1 महीना, फिर आता है साप्ताहिक 1 हफ्ता, तो जो साप्ताहिक और मासिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो देखते हैं उनको पता होगा कि जीवन में कितने बदलाव वहां से दिख जाते हैं। तो ये लार्ज, हर हर राशिफल को उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा कीजिए। तो यहाँ पे हम 5 महीने के लिए आधारभूत तरीके पे क्या बदलाव आ सकते हैं जीवन में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो ऐसा भी टाइम है जहाँ पे करियर में और जीवन में जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी आपको दिख जाएंगे और उस पर भी इंप्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। शनि वॉन्ट्स कि आप ज्यादा वैलिडेशन पे न मत जाए। शनि प्रधान, अगर किसी का शनि प्रधान भी होता है ना, शनि लग्न में है, आप उसकी ज्यादा तारीफ कर दीजिए, अवॉइड करेगा, आपसे बात करने अवॉइड कर देगा। वो कहते हैं कि भैया काम है, काम किया, चलो हो गया। शनि प्रधान व्यक्ति लग्न में अपना काम करेगा, घर जाएगा, घर से आएगा, काम करेगा, घर जाएगा, क्योंकि शनि को काम पसंद है, शनि कर्म प्रधान है। सो यहां पे अगर आपको आगे बढ़ना है, डू नॉट गो फॉर वेरी हाई एक्सटर्नल वैलिडेशन। आप क्या कार्य करने से खुश हैं, आपके पास प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन आ रही है क्या, दैट विल मैटर अलॉट, और उस पर काम करिएगा। इसके साथ ही आपको थोड़ा बाउंड्रीज भी सेट करनी है करियर में, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत घूमते हैं, आपके काम में बहुत दखलंदाजी करते हैं, उनसे दूर होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चीज आगे चलकर आपको बहुत तंग करेगी। और कार्य क्षेत्र में ना ये अहम लाना भी बंद कर दीजिए कि आप सर्वोपरि हैं। कोई सर्वोपरि नहीं होता। अगर आप जॉब करें, यू कैन बी डिस्कार्डेड द नेक्स्ट डे। लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब में भी निकालने के प्रावधान हो चुके हैं। बहुत रेयर होता है, लेकिन हो, अगर ज़्यादा ही आपने पंगा ले लिया तो हो जाता है। मेनली गवर्नमेंट जॉब तभी जाती है जब कुछ आपने ऐसा कर दिया कि जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको पसंद नहीं आया, वरना मुश्किल ही होता है। इवन कंप्लेंट भी होती है तो क्या होता है, इंटरनल वो इंक्वायरी बिठा देते हैं, 2-3 चीज़ें कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। पर कुछ बहुत ही आपने बुरा बड़ा किया हो, किसी नेता को को तंग कर दिया हो, किसी और बड़े व्यक्ति को, तो ही गवर्नमेंट जॉब जाने का योग ज़्यादा होता है। पर सबके पास गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होती। जो प्राइवेट जॉब है उनको यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ज़्यादा अहम अगर दिखाया, इट कैन गो अगेंस्ट यू। ये टाइम है जहाँ पे ना आपको अपने बारे में, अपने करियर के बारे में बहुत अवेयरनेस पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गलतियाँ नहीं, आपको ये भी दिख जाएगा कि क्या फिक्स करना है, क्या ठीक करना है। और जैसा मैंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है आपके जीवन का। मैं तो कहूँगा कि अपने आप को ना अकेला कर लीजिएगा, एकांत प्रिय बन जाइए। मैं सबको बोलता हूँ, एकांत प्रिय बनना शुरू कर दीजिए। जो नहीं रह सकता वो बहुत परेशान होता है। आप भले ही 100 लोगों से घिरे हो, आपके 20 मित्र हो, 30 मित्र हो, सब कुछ हो, भाई बंधु हो, अगर आप एकांत प्रिय नहीं ना, बहुत तंग होंगे, क्योंकि ये सारे लोग, सारे बंधन मतलब के हैं। बहुत रेयरली होता है कि आपका कोई भाई बहन, आपका सगा
संबंधी, दोस्त, कजिन बहुत अच्छा आपके लिए बारे में चाहे, रेयरली होता है, सत्यता है। कलयुग है ना, मतलब खत्म, काम खत्म, आवश्यकता खत्म, रिश्ते खत्म, ये सत्य था। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया भी होगा। मैं ये 16, 17, 20, 22 जो उम्र है उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां तक चीजें समझ नहीं आती। पर जो लोग थोड़ा जीवन जी चुके हैं, 35, 40, उन्होंने एक अनुभव किया होगा। तो यहाँ पे ज्यादा लोगों, मैंने वैलिडेशन की बात की ना, अगर इस शनिदेव के वक्री प्रभाव का फायदा उठाना है, करियर में अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। मतलब कि जैसे वो एक घोड़े के सर पे बांधते हैं ना, आंखों के सामने, आंखों पे कि सीधा देखे, केवल डिवोट योर सेल्फ टू योर लाइफ, टू योर करियर। यकीन मानिए आप उभर कर निखर कर सामने अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनेंगे। ये एक ऐसा भी टाइम है जहां पे ना आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी जो चली गई थी सडनली, लेट्स से कि आप पिछले 1 1.5 साल से कहीं पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, सडनली आपके पास कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि अगर वो बहुत अच्छी है तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सडन जॉब कहेगी अभी आप ढूंढना शुरू करेंगे एकदम तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जैसे क्या होता है कि बड़ी कंपनीज होती हैं, अब वहाँ पे वो टाइम लगाती हैं, देखती हैं। तो अगर ऐसा है आपके साथ कि कोई बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे थे, तो कभी कभी वो 1 1.5 साल बाद भी आपको अप्रोच कर सकती है। मेरे क्लाइंट है यूएसए में, तो एक बहुत बड़ी जो फेसबुक कंपनी है, उन्होंने उनको नहीं, फेसबुक नहीं, वो गूगल में काम करते हैं, हाँ गूगल में काम करते हैं। तो उनको 1.5 साल बाद, 1.5 साल पहले उन्होंने बोला था विल लेट यू नो, 1.5 साल बाद उनको कॉल आया कि हाँ आर यू स्टिल अवेलेबल। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आप ऐसी अवस्था में, तो अगर बहुत अच्छी कंपनी है ऑब्वियसली, गूगल तो कोई भी करना चाहेगा, तो वहाँ पे आप अवश्य कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा अपने आप को ना कंटेन रखिए, इमोशनली कंटेन रखिए, क्योंकि यहाँ पे रोल्स बदलेंगे थोड़े से आपके ऊपर, तो उसको ना अपने ऊपर इमोशनली हावी मत होने दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे हमारे ऊपर ज़्यादा काम आ रहा है, हम उस काम को सोचकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। काम तो कर सकते हैं आराम से, ये भी करना है वो भी करना है, उसको सोचकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था वक्री शनि अवरोध उत्पन्न करेंगे, कार्यभार बढ़ाएंगे, कुछ अनिश्चितता लाएंगे। तो आपको उस चीज़ को साथ में लेकर चलना है। शनि वक्री होते तो एक्सटर्नल स्लो डाउन आता ही है। आपने लेट्स से सब तैयारी अपने काम में सब अच्छे करा, लेकिन आपका काम ऐसा है कि जिसमें कोई और व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, उसने नहीं करा, तो आपका काम तो अटक गया। तो इसलिए जो चीज़ आपके बस में है, आपके हाथों में है, केवल उन्हीं को लेकर ज़्यादा सोचिएगा, बाकी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि वक्री शनि या शनि शनि थोड़े ट्रेडिशनल ग्रह हैं, तो ना वो उनको बहुत क्रिएटिविटी, ओवर क्रिएटिविटी पसंद नहीं है। बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, क्रिएटिव। राहु अल्ट्रा क्रिएटिव, राहु की क्रिएटिविटी तो 5 साल आगे की होती। शनि ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे ना बहुत ओवर क्रिएटिव मत रहिएगा कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, नहीं, वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। यकीन मानिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि हम स्थान की बात करें, हम स्वामित्व दृष्टि पे आएंगे, करियर में इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। अगर आपने ये सब चीजें अपनाई तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। एक ताकि आपकी आइडेंटिटी ही बदल सकती है जीवन में, करियर में और बाकी एरियाज में भी। ये जो भाव है ये लाभ से 12वां है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनकम चेंज दिखाता है लॉन्ग टर्म में। ये 12वें से 11वां है। अगर विदेश में बहुत टाइम से चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो मौका मिल सकता है। ये भाव आपके सप्तम से चौथा भाव है। मैरिड लाइफ में अगर आपने थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश करी और अपनी गलतियां मानकर पहले उन पर काम करने की कोशिश करी, हो सकता है कि आपके पार्टनर की गलतियां आपसे बहुत ज्यादा हो, मान लिए, पर वो ईगो किसी ना किसी को तो तोड़ना पड़ेगा ना। कि जो अहम होता है किसी ना किसी को तो तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो वो शुरुआत आप करिए। ठीक है, अगर वहां से कुछ भी नहीं होता तो फिर अलग बात, फिर आप क्या कर सकते, लेकिन
भले आपकी कम गलती हो, ठीक करने की कोशिश, क्योंकि ईजी नहीं रहेगा। अभी शनि भी देख रहे हैं कि दिसंबर तक, केतु भी देख रहे हैं, बट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भले ही लेट्स से कि आपके पार्टनर की 70% गलती है और आपकी 30% है, आप अपनी 30 तो मान लीजिए। अगर उनकी आत्मा जागृत हुई तो हो सकता है उनको भी रियलाइज हो कि हाँ ठीक करना है। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर अच्छा आ सकता है, उसका वेट कीजिए। और ये जो भाव है ये अर्थ त्रिकोण है, तो अपने करियर को रिसरेक्ट करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का बहुत सुनहरा मौका है। तो ये शनिदेव, जैसा मैंने कहा, बहुत एरियाज में अच्छा लाभ दे सकते हैं। इनिशियली स्लो डाउन रहेगा, लेकिन अंततः जैसे कहते हैं ना पिक्चर के एंड में सब कुछ ठीक ही हो जाता है, तो वैसे ही ये शनि जब मार्गी होंगे तब तक बहुत कुछ ठीक करके चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा, क्योंकि 10वां भाव में है तो ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ही ये सेक्शन रहा है। अब हम स्वामित्व की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्वामित्व की। देखिए, अष्टमेश है, पहले उसकी ही बात करते हैं स्वामित्व की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अपने करियर में एक अच्छे मुकाम पे हैं और एक सिक्योर मुकाम पे हैं, जहाँ पे बहुत डर नहीं है उनको। बट एट द सेम टाइम आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और यू नीड सम हीलिंग। आपको इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर थोड़ी ब्रेक चाहिए। तो यहाँ पे मे बी बहुत लंबा नहीं, दायरे में रहकर मेरे हिसाब से इस पीरियड में एक ब्रेक लीजिएगा। 1 हफ्ते का हो गया, 10 दिन का हो गया, नौकरी छोड़नी नहीं है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, लेकिन एक लंबा ब्रेक जो आप डिजर्व करते हैं, मे बी 7 दिन का हो गया, 10 दिन का हो गया, जहाँ पे आप अपने आप को ना रिफ्रेश करें, रिजुविनेट करें, ताकि वंस यू कम बैक, ये जो वक्री शनि के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है दोनों का आप लाभ उठा पाएं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया हो, क्योंकि ग्रह पहले ही अपनी पटभूमि का तय कर लेते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर भी लिया हो। इसके साथ ही इग्नोरेंस छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे वक्री शनि विल मेक यू इग्नोर द थिंग्स। छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, नुएंसेस होते हैं, उनको इग्नोर करवाएगा, जिसका प्रभाव बहुत बुरा हो सकता है। तो फोकस बहुत बनाकर रखिएगा अपने कार्यक्षेत्र में। और मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे पोजीशन में और कुछ रिस्क भी लेना चाहते हैं, अभी मत लीजिएगा एकदम, बट मे बी आगे चलकर अगर कुछ रिस्क भी लेना चाहते हैं अपने करियर में 3-4 महीने बाद, उस पर भी आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को करियर के तौर में ना, करियर के रूप में थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। अपने दिनचर्या, अपना वर्क एथिक्स, अपना वर्क हाइजीन, इन सब पर थोड़ा सा काम कीजिए। मेरे हिसाब से फिर से मैं कहूँगा, ओवर क्रिएटिव होने की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़े 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 चेंजेस लाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा, जो मैंने कहा फोकस में देखिए प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कुछ अलग काम आपको मिल जाए। अब आपको पता है आपके काम क्या है, तो आप बाय द वर्च्यू ऑफ मसल मेमोरी आप रोज़, अब आप एक रोज़ काम करेंगे। अब कोई लोग, जो आप देखिए, जो लोग कुछ भी मैनुअल काम करते हैं, उनकी स्पीड कितनी हो जाती है। कोई सब्जियां काटता है, वो ऐसे धर धर कर काट देगा। जो रोज़ नहीं करते, वो एक ही प्याज काटने में 10 मिनट लगाएंगे। जो रोज़ करते हैं वो 1 मिनट में 20 प्याज काट देंगे, वो क्योंकि मसल मेमोरी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रोल थोड़ा बदल दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा कारभार होगा, तो उसमें आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो आई थिंक उस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिए। थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए, सिलेक्टिव रहिए अपने काम में, अपनी स्पीच में, और डू नॉट एंटरटेन योर, डू नॉट बी अ हिस्सा ऑफ ऑफिस गॉसिप या ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि वो भले ही आप उसका हिस्सा बन जाए, वो अंततः आपके ही विरुद्ध आ जाएगी। इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। नवमेश 10वें में वक्री हो रही, ये क्लियर कन्फ्रंटेशन दिखा रहा है बॉसेस से। तो ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, बॉसेस से कन्फ्रंटेशन अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आप डिपार्टमेंटल चेंज बहुत टाइम से या ट्रांसफ़र चाहते थे बहुत टाइम से, भाई गवर्नमेंट जॉब वाले लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनका होम स्टेट तो है जम्मू और उनको दे दिया है उड़ीसा, तो मुश्किल तो ऑब्वियसली होगी ना। अब आपका ड्रीम था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अब गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो आप इतने दूर रह रहे हैं कि 6 महीने में एक बार मिलेंगे या 1 साल में एक बार मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम आपको इच्छानुसार ही मिल जाएगी, कि उसके लिए कई योग होते हैं, लेकिन चांसेस हैं, अगर आप ट्रांसफ़र आदि चाहते हैं तो उसका योग यहाँ पर
बन रहा है और आपका कार्यभार बदलेगा, पर ओवर ट्राई मत कीजिएगा, ओवर क्रिएटिव मत रहिएगा, ओवर एंथुजियाज्म मत दिखाएगा। क्योंकि क्या हो सकता है ना, लेट्स से आप बहुत एंथुजियास्टिक, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, वो आपके बॉसेस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको ये लगेगा, बॉसेस यूजुअली बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, बहुत रेयरली आपको मिलेगा कि आपको एक सिक्योर बॉस मिल जाए, बहुत रेयरली होगा। मोस्ट ऑफ द बॉस भी को देखिए, प्राइवेट जॉब्स है ना, सरकारी जॉब में अलग बात होती है, वहाँ पे तो उनको भी पता है कोई नहीं ला सकता, प्रमोशन आनी होगी तो आएगी, नहीं आनी होती बाद में मिल जाएगी, एरियर में मिल जाएगी, केस कर देंगे रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगी। कई लोग होता है कि केस चल रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद 5 साल बाद सीधा, अभी मेरे एक रिलेटिव ही है, तो उनका केस चल रहा था, 5-6 साल हो गए रिलेटिव के, अभी केस जीते हैं 60 लाख रुपए। कब की उनकी प्रमोशन पेंडिंग थी, वो सब मिला के एरियर के रूप में, फिर उस पर बहुत भारी इंटरेस्ट कोर्ट ने दिया, जो भी उनको देना पड़ गया। मेरे ख्याल से करीब 60 लाख रुपए उनको मिले हैं, बहुत सालों पहले की प्रमोशन पेंडिंग थी उनकी, कम से कम 25 साल पहले की, प्रमोशन ही नहीं हुई बेचारे की पूरे उसमें। तो उन्हें बहुत केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, ट्रिब्यूनल से स्टार्ट होकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन अंततः वो उनका वृषभ लग्न है, तो वो स्थिरता दृढ़ता वो उन्हीं में आ सकती है, तो इसलिए वो प्राप्त उन्होंने करे। खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, इन सब चीज़ों पे काम कीजिए, बॉसेस से कन्फ्रंटेशन मत करिए, और सिक्योर ये कोशिश कीजिए कि आपके बॉस इनसिक्योर ना हो, क्योंकि वो अगर इस टाइम में इनसिक्योर हो गए ना, तो आपके लिए मुश्किल क्रिएट होगी। अपने काम से काम रखिए, थोड़ा उनसे कम्युनिकेशन बेटर करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है। तो ये स्वामित्व के हिसाब से बदलाव आ सकते हैं। अब हम चलते हैं दृष्टि की तरफ। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 4थे घर को देखेंगे, और 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। जो उनकी तीसरी दृष्टि होती है, जहां पे वो पड़ रही है, आपको वहां पे बहुत ज्यादा काम करना होता है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्सपेंसेस, आपको अपने एक्सपेंसेस पर बहुत काम करना पड़ेगा। वो अष्टमेश है, यू नीड टू रिमूव द अनसर्टेनिटीज। देखिए आपके जीवन में ऐसी क्या चीजें हैं, लाइफस्टाइल है, क्या आपको स्लीप डिसऑर्डर्स है, आपकी स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं हो रहा, स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं है, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ेगा। आज प्रॉब्लम लोगों के साथ यही है कि कई लोगों का स्लीप क्वालिटी खराब है। लोग रात रात भर मोबाइल देखते हैं। मोबाइल आप देखेंगे, अगर लेट्स से कि आप 11 बजे सोते हैं, और अगर आप 11 बजे या 10:30 बजे मोबाइल देखना शुरू कर देंगे, तो आपकी नींद खराब होगी, क्योंकि आपका जो ब्लू स्क्रीन है या हाई जो एकदम जो लाइट होती है उसकी बहुत तेज़, उसके कारण आपकी बॉडी में मेलाटोनिन जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो आपको अगर स्लीप डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड इम्प्रूव ऑन दैट। फिर से कहूँगा, एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कीजिए। और 12वां भाव ये भी दिखाता है तो वक्री शनि, यानी कि बहुत टाइम से अगर आप कहीं पे वैकेशन जाने की कोशिश करते, वो कोई धार्मिक स्थल हो, कोई और हो, तो वहाँ पे इस टाइम पे जाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण एक वैक्यूम सा क्रिएट हो चुका है। डोनेशंस करने का टाइम है, धार्मिक जगहों पे जाने का टाइम है, लेकिन अपने खाने पीने और अपने डाइजेशन को ठीक करने का भी टाइम है, क्योंकि 6ठे से 7वां भाव है। यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको कई प्रकार की एलर्जीज हो जाए, आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है। 12वां घर को शनि देख रहे हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज, कोई इन्फेक्शन, कोई नसों की प्रॉब्लम, कोई लेग्स से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दिक्कत, ये सब आ सकती है। लेफ्ट आई में प्रॉब्लम, आई में ड्राइनेस, डेंटल इश्यूज, ये सब आपको आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो आपको थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को स्टेबल करने पर काम करना होगा। शनि का प्रभाव 4थे घर पर। भूल जाइए जिन लोगों ने दुख दिया। भाई वक्री शनि क्या कह रहे हैं कि मैं आखिरी बार वक्री हो रहा हूँ। दुख देते हैं लोग, हमें दुख मिलता है, सुख भी मिलता है। सुख और दुख दोनों कौन से रह जाते हैं? जो भावनात्मक ज्यादा होते हैं। भौतिक दुख और भौतिक सुख नहीं ठहरते। आपका लॉस हो गया आज 5 लाख का, अभी बहुत बुरा लगेगा, 3 महीने बाद थोड़ा कम बुरा लगेगा, हो सकता है 1 साल बाद भरपाई हो जाए, ज्यादा पैसा कमा ले, खत्म। आपने गाड़ी ली 50 लाख की, आज बहुत अच्छा लगा,
डाल दिया सोशल मीडिया पे, चिढ़ा दिया जिसको चिढ़ाना था, जिसको दिखाना था दिखा दिया, आहा बड़ा आनंदित। कितनी देर प्रसन्नता रहती है? एक दिन, एक महीना, एक साल? एक साल तो बहुत ज़्यादा है। तो भौतिक सुख और भौतिक दुख की जो समय सीमा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, या उनकी जो लॉन्जेविटी है। आ भावनात्मक सुख और भावनात्मक दुख, इनकी जो लॉन्जेविटी है वो कभी खत्म ही नहीं होती। आपको किसी ने नीचा दिखाया हो जब आप 18 साल के होंगे ना, यकीन मानिए जब शायद आप 80 के भी हों, अनटिल अनलेस आपको अल्जाइमर डिमेंशिया नहीं होता, आपको चीज़ याद रहेगी। आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, बेस्ट फ्रेंड, भले वो आप 22 साल के हो, नहीं भूलता। आपके प्रेमी प्रेमिका ने धोखा दिया, आपके रिश्तेदारों ने धोखा दिया, नहीं भूलता। कई लोग ट्रोमेटिक जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस है ना, उनके कारण अपना पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से बात कीजिए, वो यही कहेगा, अधिकतम जो जिन लोगों का बचपन में कुछ ट्रॉमा रहा है उनको बहुत दिक्कत आती है, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहा भावनात्मक सुख और भावना, लेकिन अगर किसी ने आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया हो, आप कभी किसी अनजान जगह पे हो, आपको कोई अ, अ, अनजान व्यक्ति ने हेल्प कर दी हो, आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। आपको हमेशा वो चीज़ रहेगा कि हाँ, वो कितना अच्छा व्यक्ति था, या किसी ने आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया हो, भले ही आप उसके साथ ना हो, आपको वो चीज़ याद रहेगी। मैं यूके में कुछ टाइम रहा हूँ, यकीन मानिए शायद इस चीज़ से लोग बहुत अच्छा ना माने या इसको कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मदद करी थी ना, वो कोई इंडियन नहीं था, वो एक पाकिस्तानी व्यक्ति था। आज मेरा उनसे संपर्क नहीं है क्योंकि सब कुछ छूट गया, बहुत पहले की बात है। मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं से उनसे संपर्क हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जब मैं बहुत यंग था, किसी व्यक्ति ने, इवन जो इंडियन ओनर्स थे, उन्होंने एक्स्ट्रा किराया लिया, जो बाद में मुझे पता चला। बहुत ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन एक पाकिस्तानी व्यक्ति जिसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, वो वहाँ पे हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहता था। मेरे मित्र एज में मुझसे बहुत बड़े थे। तो वो चीज़ें आज भी ज़हन में हैं कि हाँ, इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, तो वो चीज़ें हमेशा रहती हैं। तो वैसे हम सबके साथ, जैसे मैंने कहा, भावनात्मक सुख और भावनात्मक दुःख नहीं निकलते, लेकिन अब प्रयास क्या करना है? आपको थोड़ा-सा उनसे ध्यान हटाना है। जो चीज़ें आपको, जो दुःख आपको हर 1 हफ्ते में अभी याद आ रहे हैं, उसको वहाँ से चैनलाइज़ अपनी एनर्जी को कर आपको उसकी समय सीमा, क्योंकि होगा, कभी ना कभी ऐसा आप डाउन फ़ील करें, आपको पुरानी चीज़ें याद आएँगी। लेकिन उस पर काम कीजिए। जो लोग आपको ना इमोशनली अच्छा फ़ील नहीं कराते, उनको बाय-बाय कर दीजिए। इससे अच्छा कोई तरीका होता ही नहीं। अगर कोई आपको कभी भी ये रियलाइज़ कराए कि भई दे डू नॉट लाइक यू, गिफ्ट देम योर एब्सेंस, और इफ यू डोंट लाइक समवन, सेम थिंग। क्योंकि आज का टाइम नहीं है कि आप अपने ट्रॉमास के साथ किसी और के ट्रॉमा को देखें। बट अगेन वक्री शनि, जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं और आपके उनसे संबंध बिगड़े हैं, दिस इज द टाइम टू रिकंस्ट्रक्ट दोज रिलेशनशिप। ईगो कम कीजिए, जो मैंने कहा था, अपना ईगो कम करना है, उस पर काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए। डू नॉट इग्नोर दीज थिंग्स। मैं हमेशा इस चीज़ को एडवोकेट करता आया हूँ। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, आज भी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। बहुत तुच्छ बात है। आपको पता नहीं कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा दिख सकता है, आपको सक्सेसफुल दिख सकता है, डजंट मीन ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी। अगर आपको लग रहा है, आज बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं मेंटल हेल्थ के, उनके पास जाइए। जितना आप अपने लग्जरीज़ को, फिजिकल हेल्थ को तवज्जो देते हैं, महत्वपूर्णता देते हैं, उतना ही इमोशनल हेल्थ को भी दीजिए। दिस इज ऑल्सो टाइम टू गो बैक टू योर फैमिली वैल्यूज़। आपकी ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ क्या है, उनको समझने का प्रयास कीजिए। ईजी नहीं रहेगा अगर आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, पर प्रयास तो कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। अगर कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये उन्हीं के लिए कीजिएगा जिनके लिए आपके मन में अभी कोई भाव है अच्छा, सबके लिए नहीं। कुछ लोग अच्छा भी होता है, जीवन से चले जाते हैं, बहुत अच्छा भी होता है। कोई पैतृक संपत्ति का मामला सुलझ ही नहीं रहा था, बहुत अच्छा टाइम है उसको सुलझाने का, लेकिन
कॉम्प्रोमाइज ही होगा, कर लीजिएगा, काहे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। और अगर आपका बहुत टाइम से कंस्ट्रक्शन कराने का मन था कोई, एकदम तो मत करवाइएगा, वक्री हो रहे, 1-1.5 महीने बाद उस चीज पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शनि का प्रभाव। अच्छा, आपको रिकॉग्निशन भी थोड़ी स्लो मिलेगी, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। 10वें से सप्तम है ना, एकदम रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। सप्तम पर प्रभाव, ये बहुत सुनहरा मौका उन लोगों के लिए जिनकी प्रमोशन अटक गई थी, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। ये इमीडिएटली नॉर्मल प्रमोशन तो नहीं देंगे, पर लेट्स से कि आपको भैया हर साल बोलते हैं कि प्रमोशन हो जाएगी, नहीं हो रही थी, यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू जब आपने सोचना ही बंद कर दिया था, आपको कोई मौका ऐसा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन को थोड़ा बहुत ठीक करने का, जैसा मैंने कहा, मौका मिलेगा, बट यू हैव टू लोअर योर ईगो। बहुत अच्छा मौका है 2 लोगों के लिए। एक जो सेकंड मैरिज करना चाहते थे, नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकंड मैरिज के लिए। भाई ये देखिए, ये एक बहुत बहुत ऊपरी तौर पर मैं बता रहा हूं, उसके लिए कुंडली दिखवा ली, जिनको भी आप ज्योतिष अपना मानते हैं उनको कुंडली दिखवा दीजिएगा। तो जो लोग सेकेंड लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, और बहुत अच्छा टाइम है फॉर दोज हु आर सर्चिंग फॉर अ सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन। वक्री शनि और केतु भी देख रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन जो सोलमेट, रियल एक जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। वो तब आपको मिलता है जब आप बिल्कुल ढूंढ ही नहीं होते। कुछ ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में सोलमेट कनेक्शन ला सकते हैं, केतु, राहु, वक्री ग्रह, वक्री शनि, वक्री शुक्र। शनि को मैं उतना नहीं दूंगा यहाँ पे, केवल गोचर के कारण दे रहा हूँ, लेकिन अगर मूलतः कुंडली की बात करूं तो राहु, केतु, वक्री शुक्र, या सप्तम या पंचमेश अगर वक्री है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कार्मिक कनेक्शन होते हैं, बहुत अजीब तरह के। जो सोलमेट कनेक्शन मिलते हैं ना, आपको बहुत अजीब तरह से मिलेंगे। एज डिफरेंस है, रेस डिफरेंस है, कंट्री डिफरेंट है। आज के टाइम में तो बहुत चीजें हैं, देयर कुड बी सेम सेक्स मैरिजेस, LGBTQ, उसके आगे बहुत कुछ लग चुका है। तो कुछ भी है, किसी को जज नहीं करना चाहिए, और हर चीज एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। तो अगर आप अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं तो वहां पर आपको कोई ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ सोलमेट बहुत अलग प्रकार के मिलते हैं। मैंने रिसेंटली भी 2-3 वीडियोस में बताया है कि मेरे क्लाइंट है, तो वो पुरुष हैं, उनकी जो महिला जिनसे उनकी शादी हुई उनसे 27 साल बड़ी हैं, पोलैंड से, ये दिल्ली से मिले ऋषिकेश में, हरिद्वार में किसी आश्रम में, और अब वो बहुत प्रसन्नता से साथ में रहे। ये होता है सोलमेट कनेक्शन, जहाँ पे इतना वियर्ड और इतना अलग दोनों का बैकग्राउंड है, और दे आर लिविंग हैप्पीली। क्योंकि वहाँ पे, इसलिए मैं कहता हूँ ना, अधिकतम जो शादियाँ रिलेशन थे वो बहुत नीड बेस्ड है। वो रियल लव नहीं है, बट गलत भी नहीं है, बिकॉज वो नीड बेस्ड है। असल सोलमेट कनेक्शन होता है जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि भैया आपको कहाँ से कोई मिल जाए और उनके बिना फिर रहा ना जाए। तो ये वो टाइम है जो दोज हु आर रियली सर्चिंग फॉर दैट। क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो नहीं किसी के साथ रहना चाहते, क्योंकि उनको लगता नहीं कि हम उनके साथ निभा पाएंगे, बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर अ सोल कनेक्शन। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा आपकी इमेज पर प्रहार हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। जो लोग सोशल लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मे बी आप अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, आप अपना कोई NGO खोलना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, मैं एकदम नहीं होगा, लेकिन उसकी नींव अगर आपको रखनी है तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये शनिदेव की जो दृष्टियों का प्रभाव है, ये भी बहुत इम्पैक्टफुल है। लॉन्ग टर्म हो उस पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब चलते हैं शनि बृहस्पति के ऊपर। अब बात करते हैं गुरु और शनि का दृष्टि संबंध। अतिचारी गुरु वक्री शनि को देख रहे हैं, तो आपका जो 10वां भाव है, ये एक टेंशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग हियर। तो अगर आपको, जो मैंने पहले करियर का इतना सब बोला, उन सब की प्राप्ति में, उन सब में कुछ अच्छा प्राप्त करना है, तो यू नीड टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यकीन मानिए, राशि जहाँ पे शनि बैठे हैं बृहस्पति की है, बृहस्पति उच्च के हैं और बृहस्पति सप्तमेश हैं। लॉन्ग टर्म में आज शनि जब मार्गी होंगे, जाते जाते केतु भी यहाँ पे दिसंबर में आ जाएंगे, तो जाते जाते हो सकता है आपको बहुत बड़ा धन का लाभ, बहुत बड़ा प्रमोशन,
बिजनेस में कोई बहुत अच्छी चीज़ दे जाए। लेकिन इन सब एरियाज में अगर आपको प्रॉस्पर करना है, यू नीड टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एट अ बिग लेवल। आपको बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। शनि अष्टमेश है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अलग अलग बदलाव लाने पड़ेंगे। और ये क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश है तो ये रिकॉग्निशन भी लॉन्ग टर्म में देगा। बट डू नॉट फॉरगेट, ये आपके बाधकेश भी हैं। तो एक वक्री ग्रह और एक बाधकेश, यानी कि कार्य क्षेत्र में काम इजी नहीं रहेगा। भले ही लॉन्ग टर्म में सक्सेस वगैरह सब मिल जाए, काम बहुत इजीली नहीं रहने वाला। इसलिए निरंतरता से, परस्परता से, फोकस के साथ काम कीजिए। बी रेडी टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और जितना फोकस रखेंगे, ये जो ग्रोथ है वो उतनी ही बड़ी स्तर की होगी। थोड़ा अपनी, फिर से कहूँगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग धीरे धीरे करके आपकी गुडविल को खराब करेंगे, तो उससे बच के रहिएगा। अदरवाइज तो ये योग जो है ये आपके लिए इन लॉन्ग टर्म प्रॉस्परस ही रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं। 2 मतलब कॉन्जिक्यूटिवली कर लीजिएगा या फिर ब्रेक भी आता है, लेकिन 2 शनिवार करने हैं। पहला आपको शनि मंदिर जाकर 4 घी के दिए, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। जो दिए हैं उसमें 1 लौंग और 1 सुपारी ये डालना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको शनिदेव के इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैं बोल दूंगा कि डाल दें। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदाह प्रचोदयात। इसके अलावा आपको, अगर आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं, इंडिया में होंगे तो मिल जाते हैं आराम से, बाहर मुश्किल होता है तो कोई एनजीओ वगैरह है, शेल्टर है, तो वहाँ पे उनके लिए खाना अरेंज करिएगा। दुर्गा चालीसा का आपको 8 बार जाप करना है। दुर्गा सहस्त्र नाम आपको 1 बार सुनना है। आपको 2 शनिवार अपने जो जल है जिसमें आप नहाते हैं उसमें जो काले तिल हैं थोड़े से वो डाल लीजिएगा, ये बहुत अच्छा उपाय है। और शिवलिंग का दूध से अभिषेक करिए। बिल्व पत्र 21 बिल्व पत्र अल्पर अर्पण कीजिए महादेव पर। और किसी भी जगह, वृद्धाश्रम हो सकता है आदि, वहाँ पे दवाइयाँ डोनेट कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।